हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में देखेंगे आईआरडीए ग्रेड ए का इंटरव्यू का तैयारी कैसे करना है। पहले इन्होंने इंटरव्यू जो है वो 3 दिन के लिए रखे थे, 15, 16, 17। लेकिन अभी उन्होंने वो जो टाइम है 3 दिन का 2 दिन कर दिया है और उसको प्रीपोन भी कर दिया, यानी कि अभी सिर्फ 2 दिन 9 और 10 तारीख को इंटरव्यू होगा हैदराबाद में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए। टाइम बहुत कम है, तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने इमीडिएटली फेज 2 के बाद प्रिपरेशन चालू किया होगा, तो वो अभी कंफर्टेबल पोजीशन पे होंगे। लेकिन ठीक है, अभी जितना अवेलेबल टाइम है हम उसमें हम देखेंगे कि कैसे करना है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको दोनों कॉल आ गए हैं, आरबीआई भी आ गया है और आईआरडी भी आया है। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे मतलब ओवरऑल मुझे लगता है 50 के आसपास होंगे। मेरे कांटेक्ट में एक 20 के आसपास लोग हैं, एक दो आगे पीछे हो सकता है। तो उनको कैसे करना है वो भी यहाँ पे मैं बताऊंगा। चलो जाओ यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो 45 पोस्ट है और इसमें 234 सिलेक्शन होने वाले। तो यहाँ पर आपको पता है 189 लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आई थिंक वो जो क्या कहते हैं एक्चुरीज वाले हैं ना, वहाँ पर आई थिंक कोई भी फेज़ 1 एग्ज़ाम पास नहीं किया था, तो फेज़ 2 के लिए कोई लोग नहीं थे यहाँ पर। तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कंपटीशन बहुत है। आरबीआई में 1/3 बुलाया था, 1:3 में बुलाया था, यहाँ पे 1:5 में यहाँ पे बुलाया है। तो ये देखिए, अभी 9 और 10 को लेने वाले हैं। आज है 2 सितंबर, यानी कि आपके पास 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 6 दिन है। ठीक है, आपके पास बस 6 दिन है। इसमें आपको आपका जो ग्रेजुएशन है उसके जो सब्जेक्ट है उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वो भी आपको बताना है, क्योंकि आईआरडीए स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन है जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड होगा, जैसे बैंकिंग का बैकग्राउंड होगा, जिन्होंने बैंक एश्योरेंस में काम किया या जिन्होंने जो एक्चुअल इंश्योरेंस काम करते हैं उसमें थोड़ा सा उनको एडवांटेज हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एलआईसी है, जीआईसी है, एनआईसीएल है, यहाँ पे काम करता है और उसके काम के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेंगे और वो नहीं आया तो वो फिर निगेटिव भी हो सकता है। यानी कि अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसा कोई नहीं कि जिसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है और कोई ऐसा नहीं कि जिसको बहुत डिसएडवांटेज। सबको इक्वल चांस है। अभी आप रिमेनिंग डेज में कैसा प्रिपरेशन करते हैं उस पर वो सारा डिपेंड होगा। तो यहाँ पे आईआरडी के वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पर ना ये देखो कि आप यहाँ पर इंश्योरिंग इंडिया बाय 2047 ये डॉक्यूमेंट पढ़ना ही पढ़ना है, 100% पढ़ना है। इसके बारे में पूछ भी सकते हैं और इसमें आपको आगे अमृतकाल जो बोलते हैं, अगले 75 ईयर्स हो गए, अभी 25 साल में आगे, यानी कि जैसे आपको पता है 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला था, अभी 2047 में क्या होगा, तो अगले 25 साल में इंश्योरेंस का रोड मैप क्या होगा इसके बारे में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है बस 4 पेज का डॉक्यूमेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं तो कहता हूँ इसका एक सिंगल A4 साइज का पेज का नोट्स बनाइए और इसको बहुत अच्छे से रट लीजिए। ठीक है, और आप 2-3 क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा उसमें आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना, एक बार 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए इसमें क्या है। ठीक है, बहुत ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद ये प्रोफाइल्स है। तो टॉप मैनेजमेंट में कौन लोग हैं, जनरली लोग जो चेयरपर्सन है उनका नाम याद रखते हैं, देवाशीष पांडा सर है, लेकिन आपको ये सारे लोगों का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली कौन है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे जो मेंबर्स है, यहाँ पे मेंबर प्रोफाइल ना आपको पता है मेंबर होते हैं यहाँ पे। जैसे आरबीआई में गवर्नर डिप्टी गवर्नर है, वैसे सीबी में देखे जाए, आरबीआई में देखा जाए तो मेंबर होते, चेयरपर्सन होते हैं और उसके बाद मेंबर होते हैं वो। ठीक है, तो ये है। यहाँ पर आप जाएंगे तो मीडिया में जाके प्रेस रिलीज में देखिए क्या क्या हो रहा है। अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट रिफॉर्म्स यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में हो रहे हैं। गवर्नमेंट का आपको याद है मैंने फेज 2 के एग्जाम के पहले एक डॉक्यूमेंट दिया था जिसमें सारी गवर्नमेंट की स्कीम है इंश्योरेंस रिलेटेड है, उसके अंदर काफ़ी सारा चेंजेस हो रहा है, रिसेंट क्या क्या डेवलपमेंट है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब ये क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो, और जो लोगों को दोनों कॉल आए हैं, ठीक है, दोनों कॉल आए, तो अभी देखो आरबीआई का जो इंटरव्यू है इस मंथ के एंड में, मुझे लगता है जैसे 27-28 को स्टार्ट हो सकता है या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगा। तो जिनको दोनों हैं कॉल, तो वो अभी सिर्फ आईआरडीए 100% आईआरडी पे फोकस कीजिए। आरबीआई थोड़ा साइड में रखिए। आपको 8 तारीख के पहले बायोडाटा भेजना है, बस वो बायोडाटा करके आप वहाँ पे भेज दीजिए। अभी राइट नाउ अभी देखो मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा है, तो बच्चे मुझे कंप्लेन कर रहे हैं कि सर आप ना आईआरडीए की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मैं बताऊँ, परसों से मैं एवरी डे 40-45 लोगों से बात कर रहा हूँ, 100 से ज़्यादा लोगों को व्हाट्सएप पे ये कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अभी शाम को थोड़ा सा टाइम मिला है। अभी रात को 10 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और कुछ क्वेरीज होगी आपको जितनी सारी, तो ये जो वीडियो होगा इसके नीचे ही कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछिए। और आपको क्या करना है, एक फुल डे देना है आपको, फुल डे, 2 भी दिन सकते, मिनिमम दे देना है। 8 से 10 घंटे आपको देने हैं, किसके लिए,
IRDA का एनुअल रिपोर्ट। देखो अभी 22-23 का रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, 21-22 का ये लेटेस्ट है जो अवेलेबल है। इसको 5 to 6 आवर दे दो, ठीक है। LIC का रिपोर्ट देख लो, LIC का 1 से 2 घंटे वहाँ पे दे सकते हैं। और एनी जनरल इंश्योरेंस आप NISCL या कोई PSU पकड़ सकते हैं, या आप कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी पकड़ सकते, जनरल इंश्योरेंस में काम करती है, उनका रिपोर्ट देख लो। क्योंकि आपको सारा माहौल जो सारा इंश्योरेंस सेक्टर में क्या हो रहा है, या इंश्योरेंस एग्रीगेटर्स क्या होते हैं, अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशंस है, यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, ये सारा आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये 1 दिन देना है मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़्यादा दिन भी आप दे सकते हैं। और ये बायोडेटा है, यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें, ये तो बहुत कॉमन है, यहाँ पे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स मांगा है, 10वीं 12वीं का यहाँ पे नहीं मांगा है, जैसे RBI में 10वीं 12वीं भी पूछा जाता है। तो ये सिर्फ ग्रेजुएशन के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कुछ है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में CA ICWA लॉयर आर्किटेक्ट ये सारे होते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में बहुत डिटेल में मांगा गया है कि आपकी सैलरी कैसी है, क्या है। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी है, आपने कहीं डेपुटेशन पे आप गए हो क्या, IRD पे कोई आया है क्या, ऐसे बहुत कम लोग हैं, एक तो हो सकता है। यहाँ पर हैव यू इन द पास्ट अटेंडेड एनी स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया तो ये लिखना है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ डू यू कंसिडर यूर लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंश्योरेंस फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेसिफाई इन टर्म्स ऑफ एवरेज और एडवांस, ठीक है। ये आपको बताना पड़ेगा कि आपका लेवल कैसा है, और आपको कुछ उसमें एग्जांपल देने पड़ेंगे। अगर कोई कहता है एडवांस लेवल का है तो क्यों है, तो आपको बताना पड़ेगा उसमें, ठीक है। हाउ डू यू कंसिडर यूर लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर स्किल, ठीक है। यहाँ पे एवरेज है, एडवांस है। हॉबीज़ क्या है, यहाँ पे जगह दी है तो कुछ ना कुछ थोड़ा लिखिए। जैसे अगर बुक रीडिंग का है, या सिंगिंग का है, कुकिंग का है, कोई स्पेसिफिक होना चाहिए, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मतलब जनरल तो देखो क्रिकेट देखना है या खेलना है, ऐसे बेसिक आप वहाँ लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सुटेबिलिटी, प्लीज स्टेट ब्रीफली हाउ यू फाइंड यूर सेल्फ बेस्ट सुटेबल फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं देखा पहले कि किसी बायोडेटा में पूछा जाता है। यहाँ पे आपको लिखना है हाउ यू आर सुटेबल टू दिस पोस्ट। देखो अगर किसी ने इंश्योरेंस में एग्जैक्टली काम किया है, कहीं पे भी प्राइवेट है, ये है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज भी आप लिख सकते हैं कि देखो ये जर्नलिस्ट पोस्ट है, आपके पास इंजीनियरिंग का नॉलेज है, आई हैव दैट एनालिटिकल स्किल्स है, मेरा अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, मुझे नंबर्स, आपको पता है एक्चुरी जो है, एक्चुरी वो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वहाँ पे मतलब उसका नॉलेज बहुत लगता है। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि सर माय मैथमेटिक्स एंड नंबर स्किल्स आर वेरी गुड, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब आपका कोई भी बैकग्राउंड है, आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना है कि आपका कैसा है। लीडरशिप स्किल भी आप बता सकते हैं, इंटरपर्सनल स्किल भी है, तो कुछ ना कुछ करके यहाँ पे आपको लिखने हैं 4 लाइन कि हाउ आई एम सुटेबल, ठीक है। रेफरेंसेस देने हैं, 2 रेफरेंसेस आपको देने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा किया है। मैं देखता हूँ ना, कोई अगर देखो आज है 2 तारीख, 3 4 5 6 के आसपास मैं देखता हूँ कि कोई अगर एक 5 या 6 तारीख को कि कोई एक जूम सेशन हम देखेंगे, उसमें हम आप जो लोग हैं जहाँ पे, वो सबको मैं रखता हूँ ओपन, वहाँ पे आप आके वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सके। क्योंकि क्या अब इंडिविजुअल तो करना मुश्किल है, और ये सारी ना 2 एग्ज़ाम साथ में आ गई, तो इसलिए मुझे मतलब वो काफ़ी डिफिकल्टी आ रही है मैनेज करने में। क्योंकि ऑलरेडी RBI में 350 के आसपास लोगों ने एनरोल किया है, और मुझे सबके साथ बात करनी है, फ़ोन पे करनी है, व्हाट्सएप पे उनके बायोडाटा देखने हैं, वो भरने में हेल्प करना है। तो वहाँ पे मैं काफ़ी बिजी हूँ सुबह से लेके, आपको पता रात को कल मैंने 1-1:30 बजे वीडियो बनाया था। तो ये सारा है। और आप जो एनुअल रिपोर्ट है वो, और आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में जो करंट अफेयर्स है, मैं देखता हूँ कि उसका जो PDF है वो अपलोड करें। और अब बाकी हमारी जो फैकल्टी में उनको कहूँगा कि इंश्योरेंस रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो उसके वीडियो बनाएंगे। तो ये जो चैनल है हमारा टारगेट RBI, यहाँ पे आपको और 2 दिन वीडियो इंश्योरेंस सेक्टर रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिलेगा। अभी देखो, अभी हमारा पहले मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, मुझे पता नहीं था इतना कम टाइम देंगे, तो इसलिए मैंने उसका थोड़ा फीस ज़्यादा रखा था। अभी ये सिर्फ यहाँ पे मॉक इंटरव्यू होने वाला है, 1000 से कम फीस रखा है। और यहाँ पर देखो ये ED सर है, ठीक है, ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IRD के एक्स है, तो ये सर आएंगे। उसके बाद मैम है GM UBI अभा मैम। उसके बाद एक्स GM मैम है SBI की, डॉक्टर शर्मा सर को आप जानते हैं, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे NHB में, RBI में रीजनल डायरेक्टर थे। और बाकी भी 2-3 लोग हैं जो वेरी सीनियर ऑफिसर्स हैं, वेरी सीनियर ऑफिसर, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनका नाम यहाँ पे लिखे, तो इसलिए अदरवाइज़ काफ़ी सीनियर लोग हैं। उसके बाद प्रदीप कुमार सर है, इंश्योरेंस का इनका बैकग्राउंड है। और मैं भी काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर
आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है और फीस भी मैंने यहाँ पे बहुत रीज़नेबल रखा है। आपको पता है मेरे आरबीआई की फ़ीस मैंने बहुत हाई रखी है, लेकिन वहाँ पर हम वो थोड़ा सा बहुत डीप लेवल पे यहाँ पे एंगेजमेंट होने वाला है, उनको काफ़ी ज़्यादा टाइप का सपोर्ट मिलने वाला है। और उसमें वो हमने ये भी रखा है कि सिलेक्शन नहीं होता तो आपका पैसा रिफंड होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत नॉमिनल फ़ीस रखी है। और यहाँ इस नंबर पे आप कॉल करके स्लॉट बुक कर सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत कम टाइम है, तो जल्द से जल्द यहाँ पे स्लॉट बुक कीजिए। बहुत सीनियर लोग हैं यहाँ पर, आपने देखा होगा इनको 20-25 साल उनके फील्ड में बहुत हाई लेवल का एक्सपीरियंस है। और ईडी सर भी है जो आईआरडीए में जिन्होंने काम किया है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या इनसे और एक्स्ट्रा किया जा सकता है। टाइम तो बहुत कम दिया आईआरडीए ने, तो इतने में हम जितना बेस्ट कर सकते हैं आपके लिए वो करेंगे। और भी कुछ वीडियो लाने का हम ट्राई करेंगे। और 5 या 6 तारीख को मैं जूम एक मीटिंग करूंगा जहाँ पे आप सब लोग आके मुझसे डायरेक्टली वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।